नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज आपको दी जा रही है। चंद दिन पहले हमने खबर दी थी कि मलेशिया में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ ममालिक के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे। हमें आज ये खबर मिली है कि वहाँ पाकिस्तानी एक नौजवान जेर हरासत, उनकी फोतगी हो गई है, वो वफात पा चुके हैं। बरल बड़ा बड़ा दुख की बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर की तस्दीक करने के लिए हम मुकम्मल खबर के लिए चलते हैं मलेशिया। वहाँ हमारे साथ हैं नवीद साहब, बताएंगे ये क्या मुआजरा हुआ है, ये कब से गिरफ्तार हुए थे और इनकी जो वफात है किस तरह हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, अफसोसनाक खबर वहाँ से मिल रही है कि वहाँ जो गिरफ्तारियां हुई थी, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को हिरासत में ले लिया था। एक पाकिस्तानी हैं, जो उनका नाम बताइएगा और उनकी वफात होने की इस बारे में कुछ बताइएगा दोस्तों को। जी। जी सर, ये जमशेद साहब थे। हम्म। इनकी 24-25 साल उम्र थी। अच्छा। तो ये दौराने हिरासत, ये 3-4 दिन पहले वाकया हुआ है। जी। तो ये उधर में वफात पा गए शुगर लो होने की वजह से। शुगर लो होने की वजह ठीक। से तिब्बी अमदाद जो सी है वो हो सकता है बर वक्त ना मिल सकी हो। बहरहाल ये जेर हरासत वफात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मलेशिया से इन्ना बड़ी लिल्लाहि खबर व दे इन्ना रहे हैं। एक जमशेद साहब पाकिस्तानी नौजवान है, 23-24 साल उनकी उम्र है। चंद दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तारी के बाद उनको रखा गया। तो सुनने में आया कि उनकी तो आज उन्होंने पेश होना था। तो क्या फिर इस बारे में क्या आपके पास आई है और कोई जानने वाली है आपकी ये फैमिली? ये मेरे जानने वाले देखें, इधर जिस एरिया में हम रहते हैं तकरीबन हम सब एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। तो कभी कभी काम नहीं ना भी हो, नमाजों पे या किसी ऐसी जगह पे इनसे मुलाकात हो जाती थी। अच्छा। तो अच्छे जानने वाले थे, मेरे अच्छे इंसान थे, अच्छा। अच्छे बहरहाल दोस्त बहुत भी थे। बहुत दुख और बहुत अफसोस हुआ है। तो ये जी इनको शुगर बिल्कुल। पहले ही सी थी, तो इनको कोई इंतजाम क्यों नहीं किया था शुगर इन्होंने? लो होने की वजह से। शुगर लो होने की वजह से नाज़रीन ये खबर दी जा रही है कि जी शुगर। हाँ जी, जी बताइएगा। इनके पास कोई इंतजामात नहीं थे, दवाई वगैरह रखी हुई थी इन्होंने साथ? जी, जो खबर हमें मिली है कि उनको ये हॉस्पिटल लेके गए हैं। अच्छा। 1-2 दिन हॉस्पिटल रहे हैं। हम्म। उस दौरान भी इमदाद के दौरान इनका वफात हुई है। इनको जेरे हिरासत रख के फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ये खबरें आ रही हैं। वहाँ तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, लेकिन शुगर लो होने की वजह से उनकी वफात हो चुकी है। हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से उनके लिए, नवीद साहब आपके लिए, उनके लवाहिकीन के लिए इजहार तज़ियत है। खुदा ताला करे कि मरहूम के दर्जात बुलंद हों और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता हो, क्योंकि जब दयारे गैर में वफात होती है तो दुख बहुत होता है। इस बारे में कुछ और रिपोर्ट आई है कि उनकी तदफीन वगैरह या उनके जो भी रसूमात होती हैं या जो भी होंगे, इस बारे में कुछ सरकारी सतह पे या कुछ बताई गई है बात? नहीं, अभी तक तो नहीं पता लगा, लेकिन हो सकता है चंद घंटे बाद या सुबह तक, क्योंकि अभी तो रात के इधर हमारे 11:40 हो चुके हैं। तो तो आपको कब हो इतला सकता है 2-4 घंटे में बाद मजीद मालूमात आ जाए, पता मजीद लग जाए। मालूमात हम नाज़रीन आपको पहुंचाएंगे। आपको किस दिन पता चला कि उनकी वफात होगी, आज या कल पता चल चुका आज था? आज ही पता आज चला। पता चला। आज ही पता चला है नादरीन, आपको खबर दी जा रही है। जमशेद साहब हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं, जेर जेर हरासत और तिब्बी अमदाद के दौरान ही उनकी वफात हो गई है, इंतकाल हो गया है। हम फिर दोबारा आपको खबर बता रहे हैं कि मलेशिया से एक बड़ी खबर है कि वहाँ जेर हरासत पाकिस्तानी नौजवान की वफात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम बराबर के गम में उनके लवाहिकीन के बराबर में शरीक हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात आपसे लेंगे, जब आपको मालूमात आ जाएंगी नाज़रीन हम आपको बताते रहेंगे। ये थी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मलेशिया से। आपका बहुत शुक्रिया जी।